हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जियोलॉजी के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम पेपर के बारे में, जो कि है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक। ऊपर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन 2022 टू 2023, यानी 2023 का एग्जाम पेपर है। यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट नोट डाउन करना है, क्योंकि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भले ही आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेज हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है। अब जैसे आप लोग इस पेपर का एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पेपर से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग आप लोग नोट डाउन करेंगे। 2 घंटे का ये पूरा पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स है 75, 75 नंबर का ये पूरा पेपर है। बट स्टूडेंट, एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में कुछ भी लिखने से पहले आप लोग केयरफुली रीड करेंगे नोट्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट नोट को पढ़ना भूल जाते हैं। नोट में आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्या लिखा गया है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। यू शुड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए में से जितने भी क्वेश्चन है, वैसे तो टोटल 10 क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आप लोग देखेंगे आगे लिखा हुआ है एनी 4 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, यानी सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई भी 4 आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, यानी आपके पास चॉइसेस मिल गई है। इसके बाद एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि सेक्शन सी में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। द वर्ड लिमिट्स एंड मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट इच सेक्शन। तो सेक्शन के आगे वहां पर मेंशन किया है कि कितने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा गया है 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30, यानी कि यहाँ पर आपको समझना है कि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इस प्रकार से 3 धाम 30, यानी कि ये जो पूरा आपका सेक्शन ए है ये 30 नंबर का है, यानी ये 30 मार्क्स कैरी करता है। सेक्शन ए के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मैं फिर से कहूँगा केयरफुली नोट को पढ़ें। आंसर टू ऑल क्वेश्चन इज कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चंस के आंसर देना कंपलसरी है, ज़रूरी है। इच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करता है, 3 नंबर का है। गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी 50 वर्ड्स में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। कि अगर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं तो रिटन कॉपी का आपका जो फ्रंट पेज है, यानी कि जो आपका पेज है, उसको आपको भर देना है। ठीक है, एक पेज आप भर लेंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन ए में। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई राइबोसोम आर कॉल्ड एज पार्टिकल्स। राइबोसोम को पार्टिकल्स क्यों कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज क्रोमेटीन। क्रोमेटीन क्या है, इसको आपको 3 नंबर में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीएच। पीएच से आप क्या समझते हैं। मेंशन द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन का, यानी कि जो मानव मूत्र है, उसका पीएच वैल्यू आपको मेंशन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यानी कि अवसादन गुणांक क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सारे के सारे ए टू जेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं और मेंशन देयर टाइप्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में भी आप लोग आसानी से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज पेज। पेज क्या है एंड फॉर व्हाट आइडेंटिफिकेशन इज इट एम्प्लॉयड। इसके बारे में आपको पता करना है कि पेज क्या है तथा इससे क्या पता किया जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है मेंशन साइलेंट फीचर्स ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है या सूक्ष्मदर्शी है, इसकी विशेषताओं को आपको बताना है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्या पूछा गया है, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। बट एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आप लोगों को नोट को केयरफुली पढ़ना है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क, यानी हर क्वेश्चन 6 नंबर कैरी करता है, 6 नंबर का है। गिव आंसर ऑफ इच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी 150 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर आप लोग साइड में देख रहे होंगे 6 इंटू 4
इज इक्वल टू 24। एक क्वेश्चन 6 नंबर का है और हमें 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यानी कि जो पूरा सेक्शन बी है ये 24 नंबर का है। सेक्शन ए कितने नंबर का था? 30 नंबर का। और सेक्शन बी कितने नंबर का है? 24 नंबर का। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है व्हाट आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, एक्सप्लेन कीजिए इसको। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसको समझाएं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बेंजर डिस्क्राइब द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन क्या होता है, इसको डिस्क्राइब कीजिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेजर टेक्निक। ये जो रेडियो ट्रेजर टेक्निक है इसके सेफ्टी मेजर को हमें डिस्क्राइब करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द बियर लैम्बर्ट्स लॉ ऑल्सो मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि बियर और लैम्बर्ट्स ने जो नियम दिया था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और साथ में उसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको भी आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द डीएनए सीक्वेंसेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है व्हाट आर बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्क्राइब देयर टाइप्स, उसके टाइप्स को आपको डिस्क्राइब करना है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब अबाउट द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट, लास्ट सेक्शन है सेक्शन सी, और सेक्शन ई को सोल्व करने से पहले फिर से आप लोग नोट पढ़ेंगे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरी 10.5 मार्क्स, यानी 10.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको इतना ध्यान रखना है। और कम से कम आप लोग 450 वर्ड में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा सर 450 वर्ड्स मतलब हमें पेज के अकॉर्डिंग बताएं, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम 5 पेज, ठीक है, 5 पेज चलेगा। आप और भी ज़्यादा अगर आपको लगता है कि डायग्राम भी है तो 6 पेज में, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं लिखना है। तो 5 पेज में आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट किस प्रकार के क्वेश्चन सेक्शन ई में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पढ़ना है। एक बार फिर से मैं ऊपर की तरफ आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है 10.5 इंटू 2, यानी कि 2 ही क्वेश्चन है और 2 को ही आपको लिखना जरूरी है। इसीलिए ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया था ऊपर कि सेक्शन ई के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सब कंपलसरी है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये जो सेक्शन सी है ये 21 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 19 या सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन हम कह सकते हैं। क्या पूछा गया इसमें, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करना है। ऑल्सो मेंशन द मेन डिफरेंस फाउंड विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकरिंग विद इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें डिफरेंस भी आपको मेंशन करना है। पहले आप लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे, पहले आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करो। बाद में आपको क्या करना है, यूकैरियोटिक सेल के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से उसका जो है डिफरेंशिएशन दिखाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोलिकुलर टेक्निक। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोलिकुलर टेक्निक है इसको एक्सप्लेन करना है। मेंशन इट्स यूजेस एंड सिग्निफिकेंस, इसके यूजेस को और इसके सिग्निफिकेंस को मेंशन कीजिए। तो ये थे स्टूडेंट आपका एग्जाम पेपर बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का 3rd सेमेस्टर। आई होप आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिला होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। बाय बाय, टाटा।